नमस्ते, जय श्री राम। आज बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं बात करना चाहता हूँ। ये विषय दून विधानसभा क्षेत्र बद्दी नालागढ़ बीबीएन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। जैसा कि मैं बार बार कहता जाता हूँ कि बीबीएन को बद्दी को एटीएम समझकर लूटा गया है। उसी पक्ष में आज हम एक अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। 2027 के हिमाचल के चुनाव में जो भी पार्टियां बीबीएन से चुनाव लड़ेंगी, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या और कोई पार्टी, अगर उनकी सरकार बनती है तो वो दून के विधायक को मंत्री बनाएंगी, ऐसा वे लिख कर देंगे। ऐसा वे लिखित आश्वासन, दून की जनता ऐसा लिखित आश्वासन चाहती है। दून की जनता को वो लिखित आश्वासन देंगे। इतने पर ही दून विधानसभा की जनता उन सभी को वोट करने वाली है। अगर कोई पार्टी, कोई राजनीतिक पार्टी दून विधानसभा से टिकट देना चाहती है तो हम, अगर उनकी सरकार बनती है और अगर उनका विधायक यहाँ से जीत जाता है तो वे उसे मंत्री बनाएंगे। वे ऐसा लिख कर देंगे क्योंकि दून का हक है। दून ने 2003 से 2026 हो गया, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने यहाँ औद्योगिक पैकेज दिया था और औद्योगिक पैकेज देने के बाद दून विधानसभा ने, बद्दी ने, बीबीएन ने लाखों करोड़ों अरबों रुपए का राजस्व केंद्र और हिमाचल सरकार को दिया है। हमारा ये अधिकार है कि हमारा दून विधानसभा का जो विधायक है वो मंत्री बने, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वो बीजेपी से हो या वो किसी अन्य पार्टी से हो। अगर उस पार्टी की सरकार बनती है हिमाचल में और दून विधानसभा का उस पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है तो वे दून विधानसभा के एमएलए को मंत्री बनाएंगे। ऐसा लिखित आश्वासन सभी पार्टियों को देना चाहिए। हमने दून विधानसभा ने, जैसे मैंने रोडों के बारे में कहा, हमारे शहर में ना रोड है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना अच्छा हॉस्पिटल है, ना अच्छे कॉलेज हैं, ना पीने को साफ पानी है। पूरी की पूरी व्यवस्था है, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है कि दून विधानसभा के एमएलए को मंत्री बनाया जाना चाहिए। हमने पहले भी एक पोस्ट लिखी थी जिसमें मंत्री बनाने की, वर्तमान विधायक को मंत्री बनाने की बात हमने हिमाचल सरकार से अनुरोध किया था। इसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी का समर्थन या विरोध नहीं है। दून विधानसभा जब एक बार मंत्री बनेगा तभी हमारे शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कुछ कार्य होंगे जिनके बारे में हम बार बार कहते आ रहे हैं। तो ये अभियान राम हनुमान सेवा ट्रस्ट श्री राम सेना की तरफ से आज मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। जो लोग बीबीएन की धरती को प्यार करते हैं, जो दून की धरती को प्यार करते हैं, जो बद्दी को प्यार करते हैं, वो सभी लोग, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस अभियान में जुटे। सभी पार्टियां, हम ये 2 साल का अभियान है, 2027 नवंबर में हिमाचल में विधानसभा चुनाव होंगे ऐसा अनुमान है। उससे पहले ये सभी पार्टियों को हम बताना चाहते हैं, हम उसी को वोट देंगे जो पार्टी हमारे विधायक को मंत्री बनाने का लिखित आश्वासन देगी और उस आश्वासन को उसके बाद पूरा भी करेगी। मैं दून की सारी जनता से कहना चाहता हूं, जो अगर आप बद्दी को प्यार करते हो तो इस विचार पर अधिक से अधिक कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें, इसको सब जगह फैलाएं। इस विचार को बीबीएन की आवाज बनना है, बद्दी की आवाज बनना है। नालागढ़ से एक बार स्वर्गीय माननीय श्री हरिनारायण सिंह जी मंत्री बन चुके हैं, लेकिन दून विधानसभा से एक बार भी मंत्री नहीं बना है। तो दून विधानसभा का ये हक है। जिस प्रकार का राजस्व हम पूरे हिमाचल में सबको देते हैं, जिस राजस्व से हिमाचल की इकोनॉमी में एक बड़ा हिस्सा मिलता है और केंद्र सरकार को भी उससे एक बड़ा हिस्सा मिलता है, तो ये हमारा हक है। हमारा जो भी विधायक हो, जब भी बने, हमारे विधायक को मंत्री बनाया जाए, उनको मंत्रिमंडल में स्थान जरूर मिलना चाहिए। दून के युवाओं से, दून की माताओं बहनों से, दून के मित्रों से, दून से प्यार करने वालों से, बीबीएन से प्यार करने वालों से, बुजुर्गों से, फौजी अफसरों से, नेताओं से, पार्टीबाजी को छोड़कर इस मुहिम में जुटें। इस मुहिम का समर्थन करें। अपने अपने फेसबुक वॉल पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर इसके लिए वीडियो डालें।
दून से मंत्री नहीं तो वोट नहीं, दून से मंत्री बनाना पड़ेगा। मंत्री बनाना दून का हक है। 2027 चुनाव के लिए आज हम इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। हम लगातार ये अभियान जारी करेंगे। हम इसके ऊपर शोभा यात्राएं भी करेंगे, रैली भी निकालेंगे और सबको बताएंगे, सबको इसके साथ जोड़ेंगे। मेरी आप सबसे दोबारा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि बार बार इस आवाज को उठाइए अगर आप बद्दी को प्यार करते हैं। बार बार इस आवाज को उठाइए अगर आप बीबीएन को प्यार करते हैं। बार बार इस आवाज को उठाइए अगर आप बद्दी के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा देखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं बद्दी एक विकसित शहर हो, यहाँ का साफ पानी हो, यहाँ की सड़कें अच्छी हो, यहाँ हरा भरा वातावरण हो, यहाँ सुरक्षा का बहुत अच्छा विषय हो, तो कम से कम सरकारों को जिन्होंने दून से, जिन्होंने बीबीएन से इतना अधिक लिया है, इतना राजस्व लिया है, इसको एटीएम समझकर लूटा है, वो कम से कम हमें मंत्री पद दे ही दे। इस बात की व्यवस्था दून विधानसभा की जनता इस बार करेगी और वो किसी पार्टी को वोट नहीं करेगी अगर वो ऐसा लिखित आश्वासन नहीं देंगे। हम चुनाव का पूरी तरह बायकॉट करेंगे। दून विधानसभा के लोग, अगर ये पार्टियां जो चुनाव लड़ेंगी ये लिखित आश्वासन नहीं देंगी कि दून विधानसभा का विधायक अगर जीतता है और उसी पार्टी का जीतता है जिस पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी, तो वो उसे मंत्री बनाएंगे ही बनाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य जो भी पार्टियों के उम्मीदवार यहाँ चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, उनको लिखित रूप में आश्वासन देना होगा। इतनी सी बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो दून को प्यार करते हैं, जो बद्दी को प्यार करते हैं, जो बीबीएन को प्यार करते हैं और जो ये समझते हैं मंत्री बनना हमारा हक है, वो इस अभियान में जुटेंगे। ना ये कांग्रेस की तरफ है, ना ये बीजेपी की तरफ है, ये दून की तरफ है। ये दून की आवाज है। ये दून के हर प्रबुद्ध नागरिक से, हर देशभक्त नागरिक से, सबको लगता होगा ये न्याय की बात है और दून का हक है। दून के हक के लिए आवाज उठाएं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।